तेरी इच्छा क्या है? छोटा सा बालक कहने लगा, प्रभु क्या तुम जगत के पालनहार हैं? क्या तुम जगत को चलाते हो? क्या तुम्हें परमपिता परमेश्वर हो? मेरे भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेकर हाथ में खड़े हैं, कहने लगा, हाँ मेरे लाल, मैं ही नारायण हूं। और चाहते क्या हो? तू 12 साल का बच्चा बड़े बड़े संत महात्मा की ऐसी भक्ति नहीं कर पाए जैसे तू भक्ति कर रहा है। बड़े बड़े त्यागी महात्मा की ऐसी भक्ति नहीं कर पाए जैसे भक्ति तुम कर रहे हो। क्या कारण है इस भक्ति करने का? मैं बालक तेरा, बालक तो तेरे उन्होंने कहा कि भगवान मैं तो सिर्फ आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। कहीं क्यों नहीं? हे प्रभु मैं तो आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे, मेरे लाल बस तेरी कोई इच्छा नहीं है? हाँ प्रभु मैं तो आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। 12 साल का बच्चा भगवान मेरे गोद में, मेरे नारायण ने गोद में बिठाया। स्वरूप बनाया जाता है, बड़ा सुंदर कथा में स्वरूप बनाते हैं। कई बार 12 साल का बच्चा घूम बाद है और भगवान नारायण गोद में लेकर बैठे, गुंगराले बाल है, सुंदर सा स्वरूप है, करधनी बंधी हुई है, पीताम्बरी धारण कर रखी बच्चे ने, पीला वस्त्र धारण करके बैठा है। इतना सुंदर स्वरूप होगा उस समय का। भगवान अपनी गोद में बिठा करके कहने लगे, मेरे लाल बोल मांगना क्या चाहता है? छोटी सी भक्ति प्रभु में तो आपकी गोद में, आप मेरे पिता हैं, आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करिए। कहीं क्यों नहीं? बेटा का रूप में मुंह मानो आप। अरे पगले मैं तो सारे जगत का आधार हूं और तू मुझे इसलिए बस पिता। भगवान कहने लगे, मेरे बेटा तेरे जैसी भक्ति संसार में कोई नहीं पढ़ पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक के सूर्य पर चंद्रमा रहेगा तब तक तेरा भक्तों की गिनती में तेरा नाम होगा, तब तक तेरा नाम अमर हो जाएगा। जा मैं तुझे 3 लोकों का राज देता हूँ। लेकिन कहने लगा, भगवान मुझे लोक नहीं चाहिए, 3 लोकों का राजा, मैं तो आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। मैं भक्ति चाहता हूँ, प्रभु की भक्ति। भक्ति से बड़ी संसार में कोई शक्ति नहीं, कोई दौलत नहीं है। मैं तो आपका भक्त हूँ प्रभु। मेरे बहन भाई बड़ा सुंदर चरित्र आता है ध्रुव का। ये चरित्र कथा में महाराजा परीक्षित सुन रहे, सुनते सुनते आंख से मोतियों की तरह आंसू उनके गिरने लगे, आंसू गिरने लगे। सुखदेव जी कथा कहते कहते आंख बंद कर लेते हैं, कहने लगे कि आशीर्वाद दिया, हजारों वर्षों तक ध्रुव ने संसार पे राज्य किया, उसके बाद आज भी उत्तर दिशा की तरफ रात में देखना। उत्तर दिशा मतलब या आप दिशा इधर वाली कई किए अपने ग्रामीण भाषा में देखे दरो लगभग उत्तर दिशा। इस दिशा में सप्त ऋषि जो तारा मंडल है, 7 ताराएं गंडे उगे सप्त ऋषि। वहां दफा रात में देख लो, आज भी एक तारा बिल्कुल, आज बिल्कुल एक सा उजाला सबसे बड़ा सप्तऋषि तारा मंडल के ठीक नजदीक में एक तारा उगता है जिसका नाम है ध्रुव तारा। उत्तर दिशा में आज भी वो तारा संसार में अजर और अमर है। मेरे बहन भाई ऐसे भक्त संसार में नाम अमर कर जाते हैं। भगवान की भक्ति में हो सकती है प्यारे भाई में। तो परीक्षित से कहने लगे प्रभु सुखदेव जी कि भगवान की भक्ति के लिए कोई उम्र निश्चित नहीं होती कि बुढ़ापे में भगवान बन रहा है। जवान बालक भी तो भगवान की भक्ति का बालक है। 12 साल का बच्चा भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। मेरे बहन भाई तो इंसान में वो विवेक होना चाहिए, वो बुद्धि होना चाहिए कि भगवान को कैसे प्राप्त करें। दुनिया है तो वो मन है। राम जी के लिए बेटा अपना के मेरा है तो मतलब ही आशा ही मत करो, या तो आशा छोड़ दो। हमें तो लगी हमारे राम से प्रीत, भगवान से जो प्रीत करता है मेरे प्यारे भाई बहन, वो इस लोक को भी सुधार लेता है और उस लोक को परलोक को भी सुधार लेता है, क्योंकि जीव कभी मरता नहीं है। इसलिए संत जन विद्वान जन कहते हैं, और आप लोग हम लोग कहते हैं, कुछ लोग इस बात निकालते हैं ये उसकी मर्जी है। लेकिन संतों ने बड़े भाव से विद्वानों ने कहा
आप लोग हम लोग कथा में बैठते हैं किस भाव से बैठते हैं, किस भाव से कि मेरे राम मेरे गोविंद सामने है, भगवान मेरे ठाकुर जी का स्थान सामने, मेरी तो लगी आपसे प्रीत। मैं आपसे जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, ईश्वर से प्रेम करता है, श्रीमद् भागवत से प्रेम करता है, वो दौड़ करके चला आता है। ये समय न हो जाए, ये समय निकल न जाए, जो अवसर जावे रे बार बार नहीं आवे। कहते हैं संत कहते हैं अवसर आवे रे बार बार नहीं आवे। संत जन भी बताते हैं मेरे भाई, तो श्याम से प्रीति जिसकी लगी, राम से प्रीति जिसकी लगी, उसने जीवन में कल्याण कर दिया मेरे भाई। आओ दो घड़ी के लिए हम भी गोविंद से प्रार्थना करें, सांवरिया से प्रार्थना करें। भगवान हमारे सामने विराजमान है, भगवान से प्रार्थना करेंगे सांवरिया, मैं जानता तो कुछ नहीं हूँ, न तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन तेरे से जो प्रीत लगी ये बड़ी दीवानी प्रीत है प्यारे। जिसका प्रेम हो कथा में आप रोज देख रहे होंगे, जिसका कथा से प्रेम है, जिसका राम से प्रेम है, वो चल करके दौड़ करके लाख काम भी होगा पर काम को एडजस्ट करके आएगा। एडजस्ट करके मतलब समय से पहले और कथा में जरूर आएगा। और जो नहीं आता है वो लाख कोशिश कर लो, लाख प्रयास कर लो, उसके सत्संग भाग में दिखाई नहीं है, वो जा ही नहीं सकता है। लाख प्रयास कर ले, दिखाओ कितनी कर ले, नाटक कितनी कर ले, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाएगा। और जिसका राम से प्रेम है, जिसका कृष्ण से प्रेम है मेरे बहन भाई, वो चल करके और पहुंच ही जाता है, काम को एडजस्ट कर लेता है। 11 बजे के पहले कर लेता है, 4 बजे के बाद करता है, लेकिन 7 दिन बार बार मिलता नहीं है मेरे बहन भाई। इसलिए संत जन कहते हैं बड़े बाबा, बोले कृष्ण कन्हैया। आओ दो घड़ी मेरे प्रेम के साथ सब लोग गाएंगे कि मेरी तो लगी शाम से प्रीत दुनिया है क्या जाने। आपकी हमारी राम से प्रीत लगी है, जोड़ने वाले तो राम है। अब जोड़ने वाले राम है, हम और आप थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। सब भाव से मस्ती के साथ झूमते हुए ताल के साथ मस्ती से ताली बजाते, तो ताली भी बजाने का अर्थ समझना। कोई बजावे या नहीं बजावे, लेकिन व्यासपीठ से कहने का धर्म बनता है। इसलिए ताल के साथ गलत भाग्य रेखा जो होती है, भाग्य रेखा हमारी, वो भी भगवत कथा में बदल जाती है। दूसरा भाव संत का कहता है कि जो भगवत कथा में अगर ये ताल बजाते हैं तो कहते हैं, आपने संतों का देखा होगा कि ये जो कोई पूजा पाठ करते हैं ना पंडित लोग, तो एक चुटकी बजा करके स्थान प्राप्त करके बैठते हैं, उससे नकारात्मक ऊर्जा जो होती है। अब आप कहीं नहीं, हवा में कई तरह का लोग घूम रहा है, कई तरह का लोग अभी का हवा को चक्कर है, जो हवा को चक्कर हुए है ना, तो हवा में कई प्रकार के लोग वो भाग जाते हैं इसे। इसलिए ताल के साथ ताली बजाते हैं और मस्ती से भगवत कथा में जो नाच रखा है उसे दुनिया के नाच नहीं नाचना पड़ता। नाच रहे सुबह से उठ करके रात के 10 बजे तक, गेमी को नहीं, ये नाच नहीं नाचना पड़ता है। वो मेरी लगी शाम संग की वो दुनिया क्या, मुझे मिल गया मक्का में तो दुनिया क्या, लगी शाम संग की मेरी लगी शाम संग की दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग की दुनिया ये तो दीवानी